चलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान। अपने हाथों को उठा के गाओ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भला हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भला हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में, है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। अपने हाथों को उठाओ। आज ईमान की आग आपके अंदर लगे। सारी आत्माएं जो आपके ईमान को रोकती हैं, पीछे रखती, यीशु के नाम में श्रापित हो और चली जाए। वचन कहता है तुम चुने हुए लोग हो, तुम निज प्रजा हो, तुम खास लोग हो, तुम परमेश्वर का याजकों का समाज हो, तुम उसके पवित्र चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। उठा के बोलो यीशु मसीह के नाम में फिर से। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ। पहले जैसा करो। यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी में जन्म लिया, आशिकी के मकान में, मेरी रोशनी में जन्म लिया, आशिकी के मकान। सब गाएंगे हाथों को उठा के। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु
यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता उसकी शान में। मैं चिराग यीशु नाम का जलता उसकी शान में। अपने दिलों पे हाथ रखो। खुदा बाप इन दिलों पे अपना कब्जा कर, इनके विश्वास को बढ़ा। शैतान का हर अटैक इनके दिलों से दूर हो जाए। प्रार्थना करने का आत्मा इनकी जिंदगी में उतरे, वचन सुनने का आत्मा इनकी जिंदगी में उतरे। पाप का प्रभाव इनके दिलों से हट जाए खुदावंद, शैतान का प्रभाव इनके दिलों से हट जाए। दलेरी का आत्मा इनके दिलों के अंदर आए खुदावंद, सुसमाचार को सुनाने का आत्मा इनके दिलों के अंदर आए। तेरी शांति इन दिलों पर राज्य करे यीशु मसीह के नाम में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया, एक राशती के मकान ने। मेरी रोशनी ने जन्म लिया, एक राशती के मकान ने। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता उसकी शान। इस वर्शिप के दौरान पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भर रहे हैं, आप उसकी ताकत से भर रहे हैं, उसके अभिषेक से भर रहे हैं। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी पैगाम से। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के, तुम खाली नहीं हो, याद रखो तुम उसकी जिंदगी के पैगाम से कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो अनंत जीवन देने के लिए आया। तुम जिंदगी के पैगाम से भरे हो, तुम उसके पवित्र कलाम से भरे हो। तुम खाली नहीं हो यीशु के नाम में, तुम भरे हुए हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की आवाज़ में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग अपने हाथों को उठाओ, नाम का जलता हूँ उसकी शान में।
उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी में जन्म लिया आशिकी के मकान में, मेरी रोशनी में जन्म लिया आशिकी के मकान। सब गाएंगे हाथों को उठा के। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਮੰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। उस कर्ज की दुष्ट आत्मा को अभी छिड़कते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का श्राप कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर कर्ज कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर नेगेटिव वर्ड कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਵਰਡ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ,
मैं कोटकपूरा ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि मैनू यूरिन की समस्या सी। मैं पिछले कुछ दिनों तो बीमार सी। मैनू यूरिन विच ही मेरे कपड़िਆਂ 'ਚ लीक हो जाता सी। मैं इसलिए मैं हस्पताल 'ਚ भी दाखिल रही, उत्थे भी मैनू कुछ फर्क नहीं पिया। बहुत दवाइयां खाधियां पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैं हर रोज़ एवरीडे मन्ना वेखदी हुंदी सी ते 21 सितंबर वाले दिन जो मम्मा ने बीमारियां नूं डांटिया तो मैं उस अपने लिए रिसीव किया। तेरी चंगाई, तेरी हीलिंग पावर इन लोगों को छुए, जैसे मरियम को तेरी हीलिंग ने छुआ प्रभु, उसी तरह से तेरी हीलिंग पावर इन लोगों को छुए और ब्लेस करे और हील करे परमेश्वर, और छुटकारा दे और चंगा करे परमेश्वर। तो मैं उस दिन तो बाद चंगाई पाई। मैनू हुण कोई बीमारी नहीं, कोई यूरिन की समस्या नहीं। हुण मेरा यूरिन लीकेज नहीं हुंदा ते बिल्कुल मैं ठीक हाँ। इस वड्डी चंगाई गई मैं प्रभु की दासी का दिलों धन्नवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रतन है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मुझे पिछले काफ़ी दिनों से सर में दर्द रहता था और ये दर्द इतना असहनीय था कि बार बार दवाइयों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं इस दर्द की वजह से इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे लगता था कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, और मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, फिर भी अंदर से मुझे खाली महसूस हो रहा था। मुझे लगता था कि परमेश्वर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अचानक से आज 24 तारीख को यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब ओपन करते ही परमेश्वर की दासी का रोज़ की रोटी का प्रोग्राम आया हुआ था, जिसमें परमेश्वर की दासी प्रभु के वचन सुना रही थी। उन्होंने बताया कि परमेश्वर मुश्किल हालातों में, तंग हालातों में हमें संभालते हैं। उन्होंने बताया कि साइलेंट टाइम में हमें लोगों के आगे अपना दुख बयान नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की हुजूरी में जाकर, प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। सो अपने साइलेंट टाइम पर आप रोए ना, आप दुखी ना हो, अपनी प्रॉब्लम्स का लोगों के बीच में बखान ना करें, बल्कि वो समय परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि वो ऐसा समय है आपके जीवन का जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो दुख का समय है तो दुख में लोग कम ही साथ खड़े होते हैं। सो वो अकेला रहने का समय, वो अलगताई का समय है। सो उस समय आप जितना चाहें आप परमेश्वर के करीब हो सकते हैं और प्रभु में आप समय बिता सकते हैं। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर की वर्शिप करनी शुरू कर दी। मैं प्रभु का लगातार धन्यवाद कर रही थी और धन्यवाद करते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे प्रभु ने छुआ है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते ही गए और मुझे परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने मुझसे बात की। प्रभु ने मुझसे कहा, मत डर मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। और प्रभु के इस अद्भुत छुए जाने के लिए परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मुझे कोई भी सर में दर्द नहीं है, अब मुझे कोई भी डिप्रेशन नहीं सता रहा। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाँ अपने हाथ को उठाएं प्रभु की प्रेजेंस में। सभी कलीसियाँ प्रभु की प्रेजेंस को अपने अंदर रिसीव करने के लिए अपने आप को, अपने मनों को पूरी तरह से पहले तैयार करें कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवनों में काम करे और हम तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ। तेरा वचन कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन से, हमारे स्पिरिट से कोई भी चुराने ना पाए प्रभु।
तेरे वचन पर चलने वाले बन जाएं प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवनों में बोया जाए और वो फल लेकर आए 30, 60 और 100 गुना करके। सो अपने हाथ को उठाएं प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन जो हमारे जीवनों में बोया जाए रोज़ की रूटीन के द्वारा, संडे मीटिंग्स के द्वारा, थर्सडे मीटिंग्स के द्वारा, जो भी वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में बोया जाए खुदावन, वो वचन हमारे जीवनों में 30, 60 और 100 गुना करके प्रतिफल को लेकर आए प्रभु। हम अपने जीवन में उस बीज को बड़ा होता हुआ, ग्रो होता हुआ, फ्रूटफुल होता हुआ देखें प्रभु। तेरा वचन कहता है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। प्रभु तेरा ये प्रोफेटिक वर्ड हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु, तेरा वायदा मेरे जीवन में पूरा हो परमेश्वर। मैं फूलूं, फलूं, मैं बढ़ूं, मैं ग्रो करूं, मैं उन्नति करूं, मैं तरक्की करूं प्रभु, मैं प्रमोशंस को ग्रहण करूं परमेश्वर। हर घटी दूर हो जाए मेरे जीवन से, अंगीकार करें। सो हे खुदावन, जितने भी लोग हमारे साथ एक मन परमेश्वर, तेरे वायदे इनके जीवनों में पूरे हैं प्रभु जी। तो सच में इन्हें बढ़ाएगा, इन्हें फल देगा, फलदार करेगा। ये फूलेंगे, फलेंगे और बड़े होंगे और ग्रो होंगे, उन्नति करेंगे परमेश्वर। ये अपनी जीवन में एक बड़ी बेदारी को, एक बड़ी विक्ट्री को देखेंगे खुदावन। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, भ्रमित करने वाला आत्मा, डर का आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से दूर हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये फोकस के साथ प्रभु में आगे बढ़े, ये फोकस के साथ प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते रहें और ये अपनी बीमारियों, अपने दुखों को भूल कर प्रभु की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और ये कभी गिरे ना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं सभी कलीसियाओं को प्रभु के ब्लड में छुपाती हूँ, प्रभु के लहू की जो अति पवित्र सामर्थी लहू का छिड़काव करती हूँ एक एक जन के ऊपर। प्रभु सुरक्षा दे, विक्ट्री को देखें जीसस ने, विक्ट्री को देखें अपने जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक विक्ट्री को रिसीव करे, विक्ट्री को ग्रहण करे। ये लोग अपने जीवन के उस हिस्से में जहां पर चैलेंज है, विक्ट्री को रिसीव करें। इन जीसस नेम हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियाओं को, सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का नाम आपके जीवनों में जलाल पाएगा, परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में ऊंचा होगा, प्रभु का नाम आपके जीवनों में महिमा पाएगा, परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। सो परमेश्वर जो है अपने वचन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। सो यदि कोई व्यक्ति इमोशनल होकर प्रभु को इमोशनल करना चाहे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, हम उसकी संतान हैं, वो जानता है हमें, उसने हमें पैदा किया, उसे पता है मुझे क्या दुख है, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे चंगा करेगा, वो मेरी लाइफ में दया करेगा, मैं उसका बेटा हूँ, प्रभु क्यों नहीं छुड़ाएगा मुझे। तो लेकिन क्या कहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है कि जितने उसकी दुहाई देते हैं वो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो यदि हम इमोशनल ना होकर प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के आगे दुहाई दें, अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को प्रभु के आगे धन्यवाद सहित रखें, बिना कुड़कुड़ाए धन्यवाद सहित परमेश्वर के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। आवश्यकता क्या है कि हम उसके वचन की ओर ध्यान लगाए रखें। सो यदि आज के समय में भी देखें तो कितने दुख, कितनी पीड़ाएं हैं कि छोटी छोटी उम्र में लोगों को भयंकर रोग लगे हैं, लाइलाज बीमारियां, नई नई तरह के रोग, नई नई तरह की बीमारियां, फ्लू, वायरस लोगों को जकड़ रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम्स में है, कितनी चिंताओं में लोग, कितनी पीड़ाओं में हैं कि पैसा सब कुछ होने के बावजूद लोग खुश नहीं हैं, लोग चिंताओं में, लोग टेंशन्स में हैं, स्ट्रेस में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। सो ऐसे समय में, ऐसे विपरीत हालातों में, नकारात्मक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर चाहिए, हमें प्रभु चाहिए। जब आसानी से पाप जो है लोगों की लाइफ को जकड़ रहा है, आसानी से लोग पाप में गिर रहे हैं, बुराई इतनी बुरी नहीं रह गई, तो इस समय ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमें परमेश्वर चाहिए। आज हमारा ध्यान जो है वो अपनी बीमारियों की ओर, अपनी कमी, अपनी गरीबी की ओर ना होकर, अपने दुख की ओर ना होकर, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, ताकि हम कहीं गिर ना जाएं। जैसे पौलुस कहता है ना कि तुम यदि ये सोचते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली, मैं बहुत सामर्थी हूँ, मैं बहुत ताकतवर, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, तो सचेत रहो कि कहीं गिर ना जाओ। सो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो वो अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह ने भटकने नहीं दिया, अपने फोकस को परमेश्वर ने बनाए रखा।
यदि हम प्रभु के वचन में देखें यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 34 में लिखा कि यीशु ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या है? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु पूरे फोकस्ड थे कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में कहते प्रार्थना कर रहे थे, तब भी प्रभु को पता था कि वो पकड़वाए जाएंगे और वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और दुख सहेंगे। वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे जीवन से टल जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह का पूरा फोकस अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की ओर था, अपनी असाइनमेंट को पूरा करने की ओर परमेश्वर का पूरा ध्यान था। कील ठोके गए थे जिसके हाथों में, और सूलें चबोई गई हो सिर पर, और इतना दुख सहा हो, इतने कोड़े खाए कि मांस उतर रहा था, हड्डियां दिख रही थी, पूरा शरीर लहू लुहान था, पूरे घाव थे, जख्मी था वो परमेश्वर। और वो व्यक्ति इतना डिटर्मिनेशन के साथ, इतनी दलेरी के साथ, इतने विश्वास के साथ परमेश्वर में बना रहा और प्रभु के कामों को करता रहा, प्रभु की इच्छा को पूरा करने की ओर अपना ध्यान लगाए रखा। प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो आसपास जो डाकू थे, वो एक डाकू कहता है कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे बचा। लेकिन कहते कि दूसरा जो डाकू था वो कहता है कि हम तो अपने न्याय अनुसार ठीक दंड पा रहे हैं, हम तो अपने कर्मों का अच्छा फल पा रहे हैं, लेकिन यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है, तो तू परमेश्वर को ऐसे मत कोस। और लिखा है कि उस डाकू ने विश्वास किया, उसने मन फिराया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को विनती की, प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि ले। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इतनी पीड़ा में थे, इतने दुख में थे, इतनी दर्द में थे, घाव थे, मांस उतर रहा था, हड्डियां दिख रही थी, लहू निकल रहा था, पसीना निचुड़ चुका था। सोचिए उस समय हार्ट पर कितना प्रेशर होगा जब हाथों में कील थे और क्रूस पर वो पूरी तरह से पूरा प्रेशर उनके शरीर पर था। उनका दिल कितना प्रेशर में होगा, उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े, कितना उस समय प्रेशर और कितने दर्द में होंगे, वो कितने इमोशनली उस समय क्या महसूस कर रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मौके को भी गंवाया नहीं। परमेश्वर ने उसे कहा, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके प्रभु ने उसे कहा, निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। सो इतना फोकस के साथ परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उस दुख में, उस पीड़ा में भी प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो पिलातूस कहता कि मेरे पास पूरा हक, मेरे पास पूरी अथॉरिटी, मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ। ये लोग जो हैं, जो तेरे ही लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये पुरनिये, ये शास्त्री, फरीसी लोग, ये लोग जो प्रधान याजक हैं, ये लोग तेरे विषय में अलग अलग तरह के दोष लगाते हैं, लेकिन उसमें से एक भी दोष साबित नहीं हुआ। लेकिन यदि तू अपनी ओर से कुछ कहे, यदि तू अपनी सफाई में कुछ कहे, यदि तू अपने आप को डिफेंड करे, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो पिलातूस ने कहा कि मेरे पास क्या है, अधिकार है। यूहन्ना 19 में लिखा, यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। तो 10 में इस पर पिलातूस ने उससे कहा कि मुझसे क्यों नहीं बोलता, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है। पिलातूस ने कहा कि यदि तू अपने विषय में कुछ कहे, अपनी गवाही दे, अपनी सफाई दे, अपने आप को डिफेंड करे, तो तुझे मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास पूरा अधिकार है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का फोकस इतना पक्का था अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की ओर कि प्रभु चुप रहे। वचन कहता है वह सताया गया फिर भी सहता रहा और वो चुप रहा। जैसे भेड़ जो है ऊन कतरने के समय शांत रहती, जैसे भेड़ जो है वध के समय चुप रहती, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपने आप को लोगों के हाथों में दे दिया ताकि वो दुख सहे, वो मारा जाए और वो पिता की इच्छा को पूरा करे और स्वर्ग में जाए और दाहिने हाथ बैठे और तीसरे दिन जी उठे और सब मानव जाति के लिए प्रभु उद्धार का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुखों को सह लिया, हमारे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। वचन कहता है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुए ताकि हमारे श्रापों को परमेश्वर आशीषों में बदल सके। परमेश्वर हमारे पापों की माफ़ी के लिए अपने आप को परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने लहू को बहाया, प्रभु का एक एक कतरा बह गया, अपने लहू को बहाकर परमेश्वर ने आपको मोल लिया है
और हम परमेश्वर की क्या है, खरीदी हुई संपदा है। सो हमारा अपने में कुछ नहीं, हम सब उस जीवित परमेश्वर के हैं। पिलातुस कहता है कि मेरे पास पूरा अधिकार है, यदि तू कहे, यदि तू अपनी सफाई दे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करना था, फोकस के साथ दुख को, उस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह सहते रहे, अपनी मर्जी से अपने आप को दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो सच में परमेश्वर ने साबित किया कि मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में दिया था और अपनी मर्जी से अब पिता की इच्छा को पूरा करके मैं फिर से जी उठा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने शैतान को शर्मिंदा किया, शैतान को परमेश्वर ने अपने पाँव के तले कुचला। सो सच में निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। सच में वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कलीसिया कहे आमीन। सच में वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यशायाह कहता है। सो जितने भी लोग उस परमेश्वर की तरह प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते, उसी तरह का फोकस रखते जैसा प्रभु ने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा लेकिन फोकस परमेश्वर की ओर बनाए रखा। यदि हम भी यदि दुख में है, किसी तरह की पीड़ा में है, लेकिन अपना फोकस यदि हम प्रभु की ओर बनाए रखें तो सच में हम अपने जीवन में परमेश्वर की विक्ट्री को देखेंगे। हालेलुया। सो जिस तरह से पौलुस भी कहता है कि अपने आप को बचाए रखो, हर तरह के अडल्ट्री से, व्यभिचार से बचा कर रखो, किसी भी तरह के लालच में ना पड़ो, किसी भी तरह की मूर्ति पूजा में, किसी भी तरह के अन्य जाति में, अन्य किसी की उपासना में अपने आप को ना गिराओ, परमेश्वर को कोप ना दिलाओ, किसी भी तरह का परमेश्वर के विरुद्ध ना कुड़कुड़ाओ, परमेश्वर की किसी भी तरह से यदि हम परीक्षा ना करें, अडल्ट्री में ना पड़ें, अन्य रीति रिवाजों में यदि हम ना पड़ें, तो सच में हमारा फोकस प्रभु की ओर बना रहेगा और शैतान हमें छू नहीं सकेगा और शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और हम अपनी विक्ट्री को अपनी आंखों से देखेंगे, विक्ट्री को हम रिसीव कर सकेंगे अपने जीवन में और परमेश्वर के बड़े कामों को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो आज से अपना ध्यान क्या करें कलीसिया, प्रभु की ओर बनाए रखें, याद रखें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा वो सहने से बाहर था। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं दूंगा। तो जितनों ने भी प्रभु की ओर अपने मुंह को फेर लिया, परमेश्वर ने उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, प्रभु ने उनके मुंह को कभी काला नहीं होने दिया। सो जिस तरह से उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मुंह को फेरा, प्रभु से प्रार्थना की, मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया कि मैं तो अपने कर्मानुसार अच्छा फल भोग रहा हूँ, मैं तो अपने न्याय अनुसार अच्छा दंड पा रहा हूँ, अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, प्रभु के आगे प्रार्थना किया कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि ले, तो परमेश्वर ने उसकी ओर अपना मुंह फेरा। प्रभु ने उसे उस पीड़ा में भी परमेश्वर ने उसे सहारा दिया, उस पीड़ा में भी परमेश्वर ने उसे थामा। तो आज परमेश्वर जो जीविता परमेश्वर, एकमात्र जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर, आज परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा को भेजा, हमारे जीवनों में मौजूद है, अपने वचन के द्वारा वो जीवित है। तो वो आज क्यों करना आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब वो पूरी तरह से जयवंत अपने पूरे जलाल में है। हालेलुया। अभी से उस डाकू की तरह क्या करें, उस डाकू की तरह अपने पापों को कन्फेस करें और क्या करें, मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरें। जितने प्रभु की ओर मुड़ते हैं उनके मुंह परमेश्वर कभी भी काले नहीं होने देता, उन्हें परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हन्ना ने भी अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेरा, तो उसे भी प्रभु ने शर्मिंदा नहीं होने दिया, प्रभु ने भी उसे बेटा दिया और प्रभु ने और दिए। सो जो अपना मुंह प्रभु की ओर फेर लेता, परमेश्वर उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। सो अपना फोकस प्रभु की ओर बनाकर रखें, जिस तरह से प्रभु ने अपनी मर्जी से अपने आप को दे दिया। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों चुप है, ये क्यों छूटना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर एक भी दोष साबित ना हुआ, बल्कि प्रभु ने अपनी मर्जी से अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में दे दिया, दुख सहा, वो मर गया, लेकिन अपनी विक्ट्री को ग्रहण करके तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसकी विक्टोरियस पावर आज भी हमारे जीवनों में काम करती। जितने उस पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में प्रभु की विक्टोरियस पावर को देखते हैं, और जितने अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखते हैं, सेम जैसा फोकस प्रभु यीशु मसीह का था, सेम वही फोकस को, सेम वही गुणों को, सेम वही
सामर्थ्य और अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। सो आज से अपना फोकस परमेश्वर की ओर रखें, अपने दुखों को भुला दें, क्योंकि ऐसा आपका दुख नहीं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा। ऐसी पीड़ा कभी किसी को नहीं हुई जैसी प्रभु यीशु मसीह को हुई, लेकिन फिर भी फोकस बना कर रखा। सो उसी तरह से अपने फोकस को बना के रखें। सो यदि हम अपने फोकस को ना बनाए रखें तो हम उस विक्ट्री को ग्रहण नहीं कर सकते। और ऐसा हमारे पास एक नया नियम में भी एक वाक्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव में बिठाकर आगे भेज दिया और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में पहाड़ पर अलग चले गए, और कहते हैं कि दिन के चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चलकर अपने चेलों के पास नाव के करीब पहुंचे तो कहते चेले डर गए। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह को कहते कि पानी पर चलते हुए देखा तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं भी क्या पानी पर चलकर तेरे पास आऊं? तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ आ। और लिखा है कि वो पतरस जो था, कहते वो पानी पर चलने लगा। यदि हम प्रभु के वचन में देखें मत्ती 14 उसके 28 में कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और 30 में लिखा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। जैसे ही हवा को देखा तो क्या हुआ, डर गया। लिखा है कि पतरस का जैसे उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं, तो प्रभु ने उसे परमिशन दी कि यस तू आ सकता है। तो कहते जब तक तो उसका ध्यान, पतरस का ध्यान प्रभु की ओर, यीशु की ओर था, कहते तब तक वो पानी पर चलता रहा। सो पतरस ने जैसे अपना ध्यान जो है प्रभु की ओर से हटाकर आसपास की परिस्थितियों की ओर किया, अंधेरे की ओर किया, हवा की ओर किया, लहरों की ओर किया, और जैसे ही किया देखा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं, मैं पानी पर चल रहा हूँ। जैसे ही शक आया उसके मन में कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, जैसे ही डर आया तो वो क्या, डूबने लगा। सो इसी तरह से कलीसिया, जब हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटाकर अपनी विपरीत परिस्थितियों की ओर, अंधेरे की ओर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है, हम विपरीत परिस्थितियों की ओर, आसपास के नेगेटिव माहौल की ओर अपना ध्यान लगा लेते हैं। इसी तरह से कहते पतरस ने प्रभु की ओर से ध्यान हटाकर जैसे ही आसपास देखा, हवा की ओर देखा, पानी की ओर देखा, अंधेरे की ओर उसका ध्यान गया, प्रभु की ओर से उसका ध्यान हटा तो वो डूबने लगा, और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर थामा और उसे डूबने से परमेश्वर ने बचाया। सो उसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि हम प्रभु जी हम कभी भी गिरे ना, हे परमेश्वर हम कभी भी डूबे ना, हे परमेश्वर हम कहीं जंगल में ही, अपनी परीक्षा में ही ना मर जाएं, हमारा विश्वास कभी भी कम ना हो, हम डरे ना, तो क्या करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर, जीवित परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाए रखें। आप देखेंगे प्रभु की जीवित सामर्थ्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। परमेश्वर के निकट रहें, प्रभु के करीब रहें, लगातार प्रेयर्स में बने रहें, लगातार परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी कोठरी में अलग व्यक्तिगत प्रेयर्स अलग प्रभु के साथ करें, अपना व्यक्तिगत रिलेशन मजबूत करें। आपकी पत्नी का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है प्रभु के साथ, उसका फ़र्क, उसका रिजल्ट आपकी पत्नी को दिखेगा। यदि आप चाहते हैं आपके काम में, आपके जीवन में, आपकी सोचों में, आपके दिल में प्रभु आपकी बेचैनी को दूर करे, आपके फेलियर्स को प्रभु आशीष में बदले, आपको तरक्की दे, आपको मजबूत करे, आपके शरीर को स्वस्थ रखे, तो आपको खुद अपने लिए अपनी व्यक्तिगत प्रेयर्स को करना होगा। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास रहते थे, और एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के पास रहते थे, और एक समय वह भी होता था जब प्रभु यीशु मसीह अलग टाइम में अपनी व्यक्तिगत प्रेयर के लिए अलग जंगल में चले जाते थे। जैसे प्रभु ने अब इस जगह पर जब पतरस पानी पर चला, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, तो वो उन्होंने पहले अपने आप को अलग किया और प्रार्थना में गए थे, और फिर मिरेकल को किया। हालेलुया। उसी तरह से यदि हम भी अपने आप को अलग टाइम में करें, प्रभु के करीब करें, तो हम अपने जीवन में मिरेकल को देखेंगे। जब भी ऐसा विपरीत परिस्थिति, जब भी ऐसा माहौल हो, जब आपको लगे कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, उस समय विश्वास रखे, डरे ना। पतरस कहते वो डर गया, वो हवा तेज चल रही थी उसे देखकर डर गया, जो अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, उसे देखकर वो डर गया। जो पानी पर चल रहा था तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था एक इंसान के लिए पानी पर चलना, तो वो डर गया, उसके मन में शक आ गया कि मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तो यदि हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें, अपना ध्यान
प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं। प्रभु हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर हमें कभी भी डूबने नहीं देगा, और परमेश्वर जो अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेजेगा। जिस तरह प्रभु कहता है ना, कालेब की लाइफ में तो एक अलग ही तरह का आत्मा समाया, एक अलग ही तरह का आत्मा उसके जीवन में वास करता है। वो अलग ही तरह का आत्मा, वो उत्तम आत्मा परमेश्वर आपके जीवनों में भी भेजेगा, जो आपको गाइड करेगा और आप डरेंगे नहीं, आप प्रभु में खड़े रहेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के निकट आएं, प्रभु पर फोकस रखें, प्रभु पर ध्यान रखें। वो इजरायलियों का जंगल का समय आपके लिए क्या है? एक लेसन, एक सीखने के लिए है और तौबा करने के लिए है कि हम वैसा ना करें, हम वो अडल्ट्री में ना पड़ें, हम किसी भी तरह का लालच ना करें, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुएं, ना अपने घरों में रखें, ना ही हम कुड़कुड़ाएं, ना ही हम अन्यों की उपासना करें, ना ही अन्यों की रीति रिवाजों को फॉलो करें, ना ही कुड़कुड़ाएं, ना ही प्रभु की परीक्षा करें, ना ही किसी तरह का शक करें, ना ही हम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, उसके अभिषिक्त दास के विरुद्ध बोलें। यदि हम सो इस तरह से करेंगे तो सच में हम विक्ट्री को रिसीव करेंगे। इजरायली विक्ट्री तक नहीं पहुंच सके जिन्होंने अविश्वास किया, लेकिन हम अपनी विक्ट्री तक, अपनी टेस्टिमनी तक, अपने जीवन में उस गवाही तक हम जरूर पहुंचेंगे यदि हम प्रभु के वचन को पूरा करें। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं आज से प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए, अपना फोकस परमेश्वर की ओर रखने के लिए? जितने प्रभु की ओर देखते, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते, उनके मुंह वचन कहता कभी भी काले नहीं होते। सो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आए। जो मरियम मार्था की बहन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी और परमेश्वर ने कहा कि इसने अपने उत्तम भाग को पा लिया, प्रभु के निकट उसने अपने उत्तम भाग को पा लिया। और यदि वचन में देखें, जो हन्ना थी, जो विधवा थी, जब वो परमेश्वर के निकट प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के घर में आ गई तो सच में उसे परमेश्वर ने एक सच्ची शांति दी, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसके जीवन से परमेश्वर ने अकेलेपन को दूर किया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, जकई जब वो परमेश्वर के निकट आया, प्रभु को अपने घर में आमंत्रित किया, प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से, पूरे उत्साह से, उसने पूरे मन से स्वीकार किया। उसके घर में एक उद्धार आया, उसने अपने घर में, अपने परिवार में मुक्ति को, साल्वेशन को देखा। सो जब भी हम परमेश्वर के करीब अपने आप को करते, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखते हैं, अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रभु हमें साल्वेशन, उद्धार देता है, हमारे जीवन में उद्धार देता है, हमें अनंत काल का जीवन देता है, और साथ में परमेश्वर इस धरती पर भी परमेश्वर हमें बचा कर रखता, हमें विक्ट्री देता है। सो प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। ऐसी पीड़ा, ऐसे दुख को जैसा प्रभु ने सहा, ऐसी पीड़ा में परमेश्वर आपको कभी भी पड़ने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा के लिए प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को उनके हाथों में दे दिया, दुख सहा अपनी मर्जी से। हालेलुया। पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। तो जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी अंधियारे में चलते हैं उन्होंने एक बड़े उजियाले को देखा। जितने लोग मृत्यु के देश में, घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में चलते थे, उन पर ज्योति चमकी। सो वो ग्रेस, वो ज्योति, वो उजियाला प्रभु यीशु मसीह, वो रोशनी जो अगम्य ज्योति में वास करता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में वास करेगा। सो लगातार प्रभु की ओर मुड़ें, प्रभु के निकट रहें, परमेश्वर के करीब रहें, प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए रखें। अपने हाथ को उठाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी कलीसिया हमारे साथ प्रभु जिस तरह पवित्र आत्मा छुए, परमेश्वर ये अपना ध्यान प्रभु तुझ में लगाए रखे। जितनी अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां इनके फोकस को खराब करना चाहती परमेश्वर, वो अंधकार की शक्तियों पे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं पे आग उतरे खुदावंद, वो आग से जल के नाश हो जाए प्रभु। तू जो भस्म करने वाली आग है प्रभु, तेरी आग स्वर्ग से उतरे, और वो जितनी भी दुष्ट आत्मा इन्हें भरमाना चाहती, भ्रमित करना चाहती हैं, पाप में गिराना चाहती प्रभु, वो दुष्ट आत्माओं पे आग उतरे और वो जल के नाश हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो प्रभु इन्हें फ्री करे, अपना ध्यान प्रभु तेरी ओर लगाए रखें। वो सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करते हैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी गंदी अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को छिड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फ्री घोषित करते हैं कि एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह दुख सहा, पीड़ा को सहा, लेकिन फिर भी बने रहे, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कड़वे घूंट को पिया, उस प्याले को पिया, वो क्रूस पर चढ़े और लेकिन गिरे नहीं, लेकिन वो भटके नहीं, लेकिन अपने ध्यान को भटकाया नहीं, फोकस रखा,
मेरी प्रार्थना इन कलीसियों को भी परमेश्वर फोकस को सेट करे। वो सेम ग्रेस जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में है, वो सेम ग्रेस इन लोगों के जीवन में बनी रहे। ये अपने ध्यान को भटकाए ना, ये कभी भी गिरे ना, ये बने रहें, अड़े और खड़े रहें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये कभी भी गिरे ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये कभी वचन से ना गिरे, ये कभी भी पाप में ना गिरे, और कोई भी अटैक इनके जीवन में कभी काम ना कर सके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी विक्ट्री को देखा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जी उठे, शैतान को शर्मिंदा किया, उसी तरह से ये कलीसियां भी अपनी जीवन में अपनी विक्ट्री को देखें, अपनी विक्ट्री को देखें, अपनी विक्ट्री को ग्रहण करें। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे, शैतान उनके जीवनों से शर्मिंदा हो जाए, पूरी तरह से शैतान शर्मिंदा हो जाए। ये अपनी लाइफ में गवाही को, टेस्टिमनी को रिसीव करें, और मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई घोषित करती हूँ। फूलो फलो और बढ़ जाओ पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनके काम बढ़े, इनके काम बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके वंश बढ़े, वो बांझपन खत्म, इनके वंश बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें ब्लेस करें इन जीसस नेम, इनके घराने बचाए जाएं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें। जैसे अक्टूबर मंथ के लिए प्रभु ने बोला था कि आत्मा में बढ़ने का महीना है, लगातार प्रार्थना करने का महीना, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखने का महीना है, अपने आप को अलगताई में रखने का महीना है, वचन को ना तोड़ने का महीना है। हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, हम उसे ही फॉलो करेंगे, उसी की संगति करेंगे, ये ऐसा महीना है। हालेलुया। सो मैं आप सभी को इनकरेज करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ें। जिस तरह से उस डाकू ने मन फिराया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया, उसी तरह से अपना मन फिराएं, अपने पापों से प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु की ओर मुड़ें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु आपको छुएंगे। तो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से प्रभु के साथ जुड़े रहें, इसी तरह से इस प्रोग्राम के साथ, रोज की रोटी के साथ, इसी तरह से जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे। गुड न्यूज आपका हिस्सा है, और आप विक्ट्री को देखेंगे अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो अपनी टेस्टिमनीज को भी शेयर करना ना भूलें। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। रात की माउंटेन प्रेयर के लिए भी अपने आप को तैयार करें। सच में परमेश्वर अंश करके आपके जीवन में अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को दिखाएगा। वो अगम्य ज्योति में रहता, वो खुद ज्योति है। वो खुद क्या है? वो ज्योति है, और वो चमक, वो रोशनी आपके जीवनों पर भी प्रकाश करेगी। इन जीसस नेम लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है और आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो चुकी है, एक बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है। तो आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजने के लिए इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आपकी जिंदगी में आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपको आशीषित किया। तो लगातार अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर भेजते जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। तो ये समय है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालें और बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। उसी तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो इजीली ऑनलाइन तरीके से आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक। इनकी फुल डिटेल जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इनके जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को, ताकि आप परमेश्वर के कामों में अपने योगदान को डाल सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को ग्रहण कर रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। तो आपको टीम के जरिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, यही नाम है सबर का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का, नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। महसूस करते हैं सजन, हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर पैगाम दो मसीह का, हालेलुया। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह हो मौजूद। ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह हो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा हुजूर। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा हुजूर। ना डरो तुम किसी भी बाबा से, ना डरो तुम किसी भी बला से, वो शहंशाह है जहां का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम, हालेलुया। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, 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 यही नाम है सबर का। तुम नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का, हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। जिसने पृथ्वी बनाई, आसमाने बनाया, उसकी महिमा करो। 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 जिसने चांद सितारे, जिसने सूरज बनाया, उसकी महिमा करो। उसकी स्तुति करो। जिसने सूरज बनाया, उसकी स्तुति करो। जिसने मुर्दे जिलाए, जिसने लंगड़े जिलाए, जिसने मुर्दे जिलाए, जिसने लंगड़े जिलाए, वो मसीह है जहां का। रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब